बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटेग्रल्स फ्रॉम कैलकुलस फॉर बीएस मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 10.2 जो है वो कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल। तो इसमें जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं वो आपकी एस.एम. यूसुफ की कैलकुलस रिटन बाय एस.एम. यूसुफ जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और इस बुक में से हमने पहले एक्सरसाइज 10.2 में पहली 7 प्रॉब्लम्स जो हैं, 7 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 8 जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो आपके पास कुछ इस तरह है, कहता है कि फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपने एक सॉलिड जो है उसका वॉल्यूम मालूम करना है इन दी फर्स्ट ऑक्टेंट, और वो वॉल्यूम जो है वो आपका पहले ऑक्टेंट में होना चाहिए। ऑक्टेंट के मतलब मैं पहले भी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ कि ऑक्टेंट से मुराद आपके पास जब आपके तीनों एक्सिस एक्स वाई जी एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं तो ये पूरी स्पेस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर एक हिस्सा एक ऑक्टेंट कहलाता है। और पहले ऑक्टेंट में आपके पास x की वैल्यूज़, y की वैल्यूज़ और z की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, जिसमें आपके पहले क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब जो सॉलिड है वो आपका पहले ऑक्टेंट में है। दूसरा ये है कि बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, और वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स से बाउंड किया गया है एंड दी प्लेन, और इस प्लेन से बाउंड किया गया है। कोऑर्डिनेट प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, उन तीनों प्लेन्स, और चौथा प्लेन आपका ये है। इन प्लेन्स के जरिए ये बाउंड कर दिया गया है। और प्लेन में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे गई है ए बी सी बीइंग पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो नंबर हैं, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव है। ये आप जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म है प्लेन की, ठीक है, ये वाली। तो आपने सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका ग्राफिकल व्यू क्या बनता है यहाँ पर, जिसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। वो ग्राफिकली सॉलिड आपको कैसा नज़र आता है उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पर आपका जो सॉलिड है वो ग्राफिकली किस तरह नज़र आ रहा है। ये मैंने एक्स वाई जी प्लेन बना लिया। ये एक्स एक्सिस आ गया, इसको मैंने जेड एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, और ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आप ऐसे करें, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आप इसके एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई और जी को 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x ओवर ए इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू ए। अब a यहाँ पर कौन सा नंबर है, वो पॉजिटिव है। ये उसने कहा ए बी सी बीइंग पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपका जो x इंटरसेप्ट बनता है वो आपके पास आएगा a, 0, 0। सपोज वो यहाँ पर है a 0 0, यहाँ पर a b c पॉजिटिव है। इसी तरह अब जब आप y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, x और z को 0 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी b के इक्वल। तो आपका जो y इंटरसेप्ट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0, b, 0। एंड एट द एंड जब आप z इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x और y को 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू c आ जाएगी। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा आपका x0, y0 और z की वैल्यू आ जाएगी c। इन तीनों इंटरसेप्ट्स को आप मिला दें तो मिलाने के बाद आपके पास जो फिगर बनती है जनाब वो किस तरह की बन जाएगी। तो ये आपकी फॉर्म बन जाती है, टेट्राहेड्रन बनेगी आपकी। अब इसमें आपका ये नीचे ये वाला जो सारा उसने कहा, ये आपके पास ये जो मैंने रेड कलर का बनाया है प्लेन आपका, ये इसकी इक्वेशन को शो करता है। ये रेड कलर का प्लेन जो है ये आपके पास है x ओवर ए
प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर ये प्लेन और बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन, ये आपका नीचे एक्स वाई प्लेन सारा, ये वाला, ये सारा जो है ये एक्स वाई प्लेन, इसी तरह यहाँ पर ये सारा एक्स जी प्लेन और ये वाला सारा जो है वाई जी प्लेन। इन तीनों प्लेन्स की मदद से जो आपकी ये टेट्राहेड्रन बन रही है, आपने इसका वॉल्यूम मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है जी। अब हम यूज़ कर रहे हैं डबल इंटीग्रल को। डबल इंटीग्रल की मदद से आपने यहाँ पर इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो डबल इंटीग्रल की मदद से आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड by using double integral is given by volume V is equal to x1 से x2, y1 से y2, z dy dx। अब यहाँ पर आपके पास जो अगली चीज़ है वो ये है z की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, आपका ये जो प्लेन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका टारगेट है वो है यहाँ पर x और y की वैल्यूज निकालना, यहाँ पर x और y की लिमिट सॉरी निकालना। ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पर y की जो लिमिट्स हैं वो आपके पास वेरिएबल लिमिट्स होंगी और वो डिपेंड करेंगी x पर, और x की लिमिट्स होंगी कॉन्स्टेंट्स। तो इनकी लिमिट्स निकालने के लिए एक्चुअली आपको यहाँ पर एक्स वाई ट्रेस चाहिए। ठीक है। हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स वाई ट्रेस यानी एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई ट्रेस का मतलब ये है कि जहाँ पर z ज़ीरो है, ठीक है, z ज़ीरो है, वो बनता है आपका एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में ये जो आपका सॉलिड बनता है, ये किस तरह का पोर्शन नज़र आता है वो आपने देखना है। एक्स वाई ट्रेस, जब भी आपने यहाँ पर लिमिट्स निकालनी है एक्स वाई के लिए, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर एक्स वाई ट्रेस निकालनी है। एक्स वाई ट्रेस के लिए क्या करेंगे, z को यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। Put z is equal to 0 in given equation of plane, given equation of plane। तो इस इक्वेशन में आप यहां पर z की जगह 0 पुट कर दें। We have x over a plus y over b equal to 1। अब यहाँ से आप जनाब y की वैल्यू निकालें। दिस इम्प्लाइज y ओवर b इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर ए। अब यहाँ पर b डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इज इक्वल टू b टाइम 1 माइनस एक्स ओवर ए। ये आपकी एक्स वाई ट्रेस आ गई। दिस इज एक्स वाई ट्रेस। और ये एक्स वाई ट्रेस क्या बनती है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर भी 1 है, यानी ये लीनियर, x और y की पावर लीनियर है, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। और वो आपके पास ये बनती है सारी, ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है रेड कलर की लाइन, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि लिमिट्स ऑफ y आर, hence limits of y are, limits of y varies from 0 to b इंटू 1 माइनस एक्स ओवर ए। तो आपके पास यहाँ पर जो y की लिमिट्स हैं वो आपके पास 0 से लेकर इसके दरमियान वेरी करती हैं, यानी 0 से ये है। अब 0 से क्यों स्टार्ट की हैं, आपके पास ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट, और फर्स्ट ऑक्टेंट में y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। फॉर लिमिट ऑफ x, लिमिट्स ऑफ x पुट, अब ये जो एक्स वाई ट्रेस आई है, एक्स वाई ट्रेस का मतलब एक्स वाई प्लेन,
एक्स वाई प्लेन में एक्स की लिमिट्स कहाँ पर होंगी, एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0 होता है। तो आपने यहाँ पर वाई को 0 पुट कर देना है और एक्स की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। फॉर लिमिट्स ऑफ एक्स पुट वाई इक्वल टू 0 इन 1 वी हैव, तो यहाँ पर वाई को 0 पुट करें, 0 इज इक्वल टू बी टाइम 1 माइनस एक्स ओवर ए, बी मल्टीप्लाई होना तो जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स ओवर ए इक्वल टू 0 implies 1 is equal to x over a, this implies x is equal to a. So x की जो लिमिट्स हैं वो आपके पास हैं 0 से लेकर a के दरमियान, x लाइज बिटवीन 0 टू a। फिर वही बात है, 0 से x की लिमिट 0 से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपका ऑक्टेंट फर्स्ट ऑक्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप और वो आप ज़रा गौर से देखें कि आपने ये जो ग्राफ बनाया है इसमें x इंटरसेप्ट कितना निकला है, a, तो x की लिमिट्स x एक्सिस के ऊपर है यहाँ पर, तो 0 से a तक हैं, ठीक है। y की लिमिट्स निकालने के लिए आपने मिनिमम वैल्यू तो 0 रखनी है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 रखनी है। वो लिमिट्स तो मैंने बता दी एक्स वाई ट्रेस से निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्ट्रिप वाला इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिप्स का, तो वो भी आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। y की लिमिट्स निकालनी है तो वो यहाँ से अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप आपने बनाई है, वर्टिकल स्ट्रिप में आप रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये जो आपने स्ट्रिप बनाई है ये 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है। एक तो ये है x एक्सिस, x एक्सिस पर यहाँ पर y कितना है, 0 है, और दोबारा कहाँ पर टच कर रही है, इस लाइन को, और इस लाइन की इक्वेशन क्या निकली है, ये वाली, ये जो लाइन है ये कैसे निकलेगी, z को 0 पुट करके, यानी ये इक्वेशन निकली है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू y की ये आ जाएगी। तो आप y की लिमिट्स 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आपके सामने ये ग्राफ बना हो, इस तरह भी निकल सकती है, अदरवाइज ये आप ट्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं अपने वॉल्यूम v की तरफ चलता हूँ। हैंस वॉल्यूम v इक्वल टू x की लिमिट आ गई 0 से a के दरमियान, और y आपका आ गया 0 से लेकर b टाइम 1 माइनस एक्स ओवर ए इंटू जी, ये z, तो z की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी बनती है यहाँ पर z की वैल्यू, z आ जाएगा आपके पास z ओवर c इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर ए माइनस y ओवर b। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास c टाइम 1 माइनस एक्स ओवर ए माइनस y ओवर b। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई जनाब। आगे लिखना है आपने dy, फिर लिखना है dx। अब आपने यहाँ पर y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है। 1 की इंटीग्रेशन y के लासे क्या हो जाएगी, y। डायरेक्ट स्टेप करूँगा कुछ थोड़े से, c कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे, ये आपकी x की लिमिट्स आ गई। 1 की इंटीग्रेशन y के लास से y, x ओवर a भी कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन y के लास से 7y आ जाएगा। y की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर ओवर 2, तो 1 ओवर b इंटू वाई स्क्वायर ओवर 2, ये इस सारी चीज़ की इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास। और ये आपके पास आ गई लिमिट्स 0 से लेकर b टाइम 1 माइनस एक्स ओवर a इंटू डी एक्स। डायरेक्ट आप स्टेप्स यहाँ पर कर सकते हैं, तीन मरतबा इंटीग्रल अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, पहले ही क्वेश्चन लेंथ ही है आपका ये। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें। देखें जी, लोअर लिमिट के ऊपर जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट करेंगे, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अपर लिमिट में y की जगह ये पुट करें, तो y की जगह ये पुट करेंगे, ये आ जाएगा b टाइम 1 माइनस एक्स ओवर ए। आगे यहाँ पर पुट करें माइनस एक्स ओवर ए इंटू वाई, वाई कितना है, b टाइम 1 माइनस एक्स ओवर ए। फिर आगे क्या है, माइनस 1 ओवर 2b वाई का स्केयर, वाई का स्केयर यानी कि b का स्केयर इंटू 1 माइनस एक्स ओवर ए का होल स्केयर। तो ये आपने यहाँ पर इसकी लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब इन ज़रा लिमिट्स को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और फिर बाद में आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप ये जो आपका इंटीग्रेंड है सारा,
ये सारा, इस ब्रैकेट को आप ज़रा सेपरेटली सॉल्व कर लें, फिर इसका जो आंसर आएगा उसकी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो आप लिखेंगे हेयर इंटीग्रेंट, हेयर ये जो चीज़ आपके पास है b इंटू, इसको b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। आप ये ज़रा आप लिख लेंगे सारा ये कि फर्स्टली वी विल सॉल्व इंटीग्रेंट, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा b माइनस बी एक्स ओवर ए माइनस ये आपके पास आ जाएगा बी एक्स ओवर ए माइनस माइनस प्लस ये आपके पास आ जाएगा बी एक्स स्क्वेयर ओवर ए का स्क्वेयर, एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वेयर बन जाएगा, साथ बी आ जाएगा ए इंटू ए का स्क्वेयर आ गया। यहाँ से ये बी इस बी से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा बी ओवर टू माइनस बी ओवर टू, इसका स्क्वेयर ओपन कर देंगे, आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर ओवर ए का स्क्वेयर माइनस 2x ओवर ए। आपने यहाँ पर पहले लिख लेना है कि फर्स्टली वी विल सॉल्व इंटीग्रेंट, इंटीग्रेंट को अंदर वाले इंटीग्रेंट को आप पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें कि जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस कर लें। ये आ जाएगा पहले b माइनस, ये टर्म बिल्कुल एक जैसी है, ये हो जाएगी 2 टाइम माइनस 2bx ओवर a, ये आ जाएगा प्लस bx का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस bx का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा माइनस b ओवर 2, फिर माइनस bx का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, और लास्ट टर्म आपकी बनेगी माइनस माइनस प्लस 2bx ओवर a। ठीक हो गया जी। यहाँ पर bx ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस bx ओवर a, bx ओवर a, ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ जो वैल्यूज प्लस माइनस होती हैं उनको ज़रा देखें आप। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये b है, ये हाफ b है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा b ओवर 2। ये वाली वैल्यू और ये लास्ट वैल्यू, ये माइनस 2b ओवर ए माइनस 2bx ओवर ए है, ये 1 टाइम bx ओवर ए है, तो ये कितना रह जाएगा माइनस bx ओवर ए, फिर प्लस bx का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। ठीक हो गया जी यहाँ से। अब यहाँ से आप चाहें तो b कॉमन निकाल लें, तो b कॉमन निकालेंगे बाहर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस एक्स ओवर ए माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। इस सारी वैल्यू को आप इस इंटीग्रेंट का नाम 2 रख दें, पुट इन 2, पुट इन 2, इसे 2 में पुट आउट कर दें आप। अच्छा जी, इसे अब आप 2 में पुट कर दें, लेकिन उससे पहले ये यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि जब आपने b ओवर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये आ जाएगा bx स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर, तो bx ओवर 2a स्क्वायर ये यहाँ पर 2a स्क्वायर आएगा, और फिर ये आपके पास यहाँ पर भी आएगा, और ये चीज़ आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया। इसे अब आप 2 में पुट करते हैं और इसकी इंटीग्रेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आ जाएगा c टाइम इंटीग्रल 0 टू a, और ये सारा आपने लिख दिया, और ये वाला b कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, cb 1/2 माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2a का स्क्वायर इंटू dx। अब जनाब आप इसकी इंटीग्रेशन करें, bc 1/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/2x, एक्स ओवर ए की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस 1/a इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी, a ये 1 ओवर a बन गया, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी प्लस 1 ओवर 2a का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 ओवर 3, और लिमिट्स आपके पास आ गई 0 से a।
ठीक है जी। 1/2 की इंटीग्रेशन 1/2x आ गई, 1/a यहाँ पर लिख दिया, x की इंटीग्रेशन x²/2 हो गई, 1/2a² आ गया, और x² की इंटीग्रेशन हो गई x³/3 और लिमिट 0 से a आ गई। अब आप देखें यहाँ पर 0 पुट करने से लोअर लिमिट पर सारा आंसर 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पर x का आप a पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा BC, यहाँ पर आप x का a पुट करोगे ये आ जाएगा a/2, यहाँ पर आप x का a पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस x का 1/a इंटू a²/2, यहाँ पर अब आप x का a पुट करेंगे ये आ जाएगा नीचे 1/6 बन जाएगा, प्लस 1/6a का स्क्वायर इंटू a³। अब यहाँ पर जो कुछ चीज़ कैंसिल वगैरह होती है उसको कैंसिल कर लें, ये a² इससे कैंसिल हो जाएगा, ये a³ इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी चीज़ें बचती हैं उसको देखें क्या क्या बचता है। यहाँ पर BC इंटू ये आपके पास आ जाएगा a/2, ये आपके पास ये भी a/2 माइनस a/2, और ये आपके पास क्या बचेगा a/6 प्लस a/6। अब यहाँ पर a/2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा a/6 को बाहर लाकर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा ABC/6। तो ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम था इस सॉलिड का AB/6 क्यूबिक यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स आपकी प्रॉब्लम नंबर 8 आपने सॉल्व की। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 देखें। नेक्स्ट बेटा आपकी प्रॉब्लम नंबर 9 है एक्सरसाइज 10.2 में, वो कुछ इस तरह है, कहते हैं जी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द पैराबोलाइड, इस पैराबोलाइड एंड XY प्लेन के दरमियान जो सॉलिड बनता है आपने उसका वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले ग्राफिकली व्यू आपको मैं दिखाता हूँ कि ग्राफिकली ये क्या चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा XYZ प्लेन आ गया। अब ये पैराबोलाइड बनता है आपका। ग्राफ बनाने के लिए सिंपल आपको वैसे तो स्केचिंग आपके जहन में होनी चाहिए, इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। पैराबोलाइड बनेगा ये आपका डाउनवर्ड, फिर भी थोड़ा सा रफली से आप आइडिया ले लें। जब आप यहाँ पर x और y को 0 पुट करते हैं तो आपका z इंटरसेप्ट निकलता है 4, दिस इज z इज इक्वल टू 4, 0 0 4, ये आपका आ गया z इंटरसेप्ट। आप यहाँ पर z को 0 पुट कर दें तो आपके पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी, सॉरी z और y को 0 पुट कर दें तो आपके पास x इंटरसेप्ट आएगा x² इक्वल टू 4, डेट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, यानी कि ये आपका जनाब ये नेगेटिव x एक्सिस पर भी जाएगा, यानी इधर आपका ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 0 माइनस 2 कोमा 0 कोमा 0, और दूसरा इधर आ जाएगा ये आपका -2 कोमा 0 कोमा 0। इन दी सिमिलर वे जब आप x को और z को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस 2 आएगी। ठीक है, यानी ये आपका जो पैराबोलाइड बनेगा, यहाँ पर y एक्सिस को भी आप आके ये कट करेगा 0 2 0 के ऊपर। तो इसकी जो स्केचिंग कुछ इस तरह की बनेगी। ये जो यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया है, अब यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है मैं 3D में तो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये आपका जो XY प्लेन है, XY प्लेन इसको ये आ रहा है नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, XY प्लेन जब इस देखें
यहाँ पर ये चीज़ है एक्चुअली पैराबोलाइड ये आपका इस तरह है, दिस इज योर पैराबोलाइड। अब इस पैराबोलाइड को एक्स वाई प्लेन से बाउंड कर दिया गया है, यानी एक्स वाई प्लेन इसको कट कर रहा है। तो आपका जो एक्स वाई प्लेन जनाब यहाँ पर बनता है वो ऐसे है, तो इस पोर्शन का यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपका बनता है, यानी कि ये वाला, इसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। ये आप इमेजिन करें ना, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, दिस इज़ योर एक्स वाई प्लेन, ये पैराबोलाइड आ रहा है ऊपर से आपका, इस पैराबोलाइड ने इसको कट किया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन सारा बनता है, इस पोर्शन का आपने वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। ये जो बाकी सॉलिड आपका बचा है, इसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। तो ये सारी सिचुएशन है आपके पास यहाँ पर। तो सबसे पहले आप वही काम करेंगे कि आपने यहाँ पर एक्स और वाई की लिमिट्स निकालने के लिए आपने जनाब सबसे पहले यहाँ पर इसको निकालनी है ट्रेस। ट्रेस कैसे निकलेगी, बाउंड किससे कर दिया गया इसको, एक्स वाई प्लेन से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर z को 0 पुट कर देना है, पुट z इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स वाई ट्रेस। z को 0 पुट कर दें एक्स वाई ट्रेस निकालने के लिए, तो ये जनाब आपके पास बन जाएगी 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 4। अब यहाँ पर अगर आपने y की लिमिट्स निकालनी है तो y की लिमिट्स आ जाएंगी, आप एक्स स्केयर को इधर ले आएंगे तो y की लिमिट्स आ जाएंगी प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। लेकिन मैं इसे यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स के जरिए करूँगा, उससे ये आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ हो तो जाएगा ये आपके पास कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में, लेकिन उससे लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई ट्रेस यहाँ पर बनेगी सर्कल आपकी, डैट इज सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, जिसका सेंटर जो है एट ओरिजिन है, एंड रेडियस इज 2। तो ये आपने एक्चुअली यहाँ पर जब एक्स वाई प्लेन इसको कट किया है, तो कट करने के बाद ये जो आपका इंटरसेक्शन निकलती है, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन जो आपकी बनी है, दिस रिप्रेजेंट एक्स वाई ट्रेस, और जो कि यहाँ पर ये जिसकी इक्वेशन ये निकल आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4। तो ये आपका है सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट एक्स वाई ट्रेस। अब इस एक्स वाई ट्रेस में आपने जब इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट के मुताबिक आपको यहाँ पर दिस रिप्रेजेंट एक्स वाई ट्रेस, आपको यहाँ पर आर और थीटा की वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो पूरे कंप्लीट सर्कल में आपका थीटा कितना है, थीटा 0 से लेकर कहाँ तक आएगा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, फिर दोबारा नीचे, फिर यहाँ पर आएंगे। थीटा आपका 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान आ जाएगा, और आर रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक है, वो कितना बनता है, r इज इक्वल टू 2। तो ले जी आपके पास थीटा की जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 पाई के दरमियान है, और r आपका है 0 से 2 के दरमियान, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये लिखेंगे by using polar coordinates, by using polar coordinates from xy trace, इस xy ट्रेस से जो कि आपकी सर्कल है, आपका जो रेडियस है वो 0 और 2 के दरमियान है, और थीटा जो है वो 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान है। So by putting x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, we have
आपके पास जेड की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, अगर आप एक्स थीटा आर कोस थीटा पुट कर दें और वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर दें, तो जेड आपके पास आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगा। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या हो जाएगा, आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा प्लस आर स्क्र साइन स्क्र थीटा। तो जेड आपके पास आ जाएगा 4 माइनस आर स्क्र कॉमन निकाल लेंगे, कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा आपका 1 आ जाएगा। सो बाय यूजिंग so required volume is डबल इंटीग्रल x1 से x2 y1 से y2 z इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू, अब आपने ये वाली सब्स्टिट्यूशन की है तो आपके पास लिमिट्स, ये थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2 पाई, यानी आपके पास इंटीग्रल आर और थीटा के में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई की लिमिट्स, वाई की जगह आप लिमिट्स लिखेंगे आर की, और आर आपका है 0 से लेकर ए के दरमियान। जेड की जगह लिखेंगे आप 4 माइनस आर स्क्र। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स किसके बराबर होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, किसके बराबर होता है, डी वाई डी एक्स इक्वल होता है जी आर इंटू डी आर डी थीटा के। तो इस सारे की जगह आप क्या लिखेंगे, आर इंटू डी आर डी थीटा। क्लियर होगी बात है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें आर को, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, आर इज इक्वल टू 0 से लेकर आर इज इक्वल टू ए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4r माइनस आर की पावर 3 इंटू डी आर डी थीटा। अब इसके आर क्लास से आप इंटीग्रेशन करते हैं, आर के विद रिस्पेक्ट आप जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, ये आ जाएगा आपके पास 4r स्क्र ओवर 2 माइनस आर की पावर 4 ओवर 4 और लिमिट 0 से ए डी थीटा। अच्छा जी, लोअर लिमिट पर तो इसका आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। अपर लिमिट पर इसका आंसर क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस a की पावर 4 ओवर 4 इंटू डी थीटा। ये सारा कांस्टेंट है, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 4, इसको आप बाहर ले आएँ तो ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस a की पावर 4 ओवर 4 0 टू 2 पाई डी थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ पर थोड़ी सी यार मुझसे मिस्टेक हो गई, दोबारा बस जल्दी में। आपका रेडियस जो है वो यहाँ पर 2 के बराबर था, लिमिट्स आपकी 0 से 2 निकली हैं। तो r की जगह हम 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर ये भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आप पुट कर दोगे। अब यहाँ पर r की जगह 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर भी आप r की जगह 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 16। ये 2 4 8 और ये इससे कैंसिल करेंगे, 8 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 4 इंटू 0 से 2 पाई इंटू डी थीटा। थीटा की जो लिमिट्स है वो कितनी हो गई, डी थीटा ये किससे कैंसिल हो गया, मतलब इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो गई, थीटा, और लिमिट आपकी आ गई 0 से 2 पाई, 2 पाई माइनस 0 विच इज इक्वल टू 8 पाई। तो ये इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। यहाँ पर थोड़ी सी ज़रा मिस्टेक हो गई थी, रेडियस आपने ए की जगह मैंने 2 लिख दी, ए लिखना था 2 लिखना था, ए लिख दिया। एक्चुअली सेम क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, वो बस थोड़ा सा जहन में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो जाती है। तो ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम था, वो आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा सबसे पहले आप देखें कि ये जो आपको तीनों क्वेश्चंस दी हुई ये क्या क्या चीज़ें हैं, उसके मुतालिक पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं।
ये जो आपको दी हुई है जी z इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन, ये आपके पास है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की अपर ब्रांच है ये। अच्छा, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ मैं बता दूँ, एक लफ्ज़ होता है सेमीस्फीयर, ये हेमीस्फीयर है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपका सर्कल के लिए वर्ड सेमी सर्कल इस्तेमाल करते हैं, सफ़ियर के लिए आप हमेशा हेमीस्फीयर कहते हैं, यानी ये आधा सर्कल आपका होता है। ठीक है जी। एक्चुअली हेमी जो है ये ग्रीक वर्ड है और मतलब इसका होता है हाफ़, और सेमी जो है उसका मतलब भी होता है हाफ़, लेकिन सेमी जो है वो लैतिन वर्ड्स होता है। ठीक है, बस ये फ़र्क है। तो ये आपका सेमी सफ़ियर बनता है, मतलब आधा सफ़ियर आपका, और उसकी अपर ब्रांच दी हुई है ये स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, अगली जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब ये है तो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेकिन जब आप इसे 3D में लेके जाएंगे तो 3D में दिस इज़ कॉल्ड सिलेंडर, ये आपकी इक्वेशन ऑफ सिलेंडर बन जाती है। ठीक है, और ऐसा सिलेंडर जिसका एक्सिस जो है वो z एक्सिस है, हुज एक्सिस इज z एक्सिस। और आखिरी चीज़ जो आपके पास है z इज इक्वल टू 0, दिस शोज़ एक्स वाई प्लेन, दिस शोज़ एक्स वाई प्लेन। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक शायद कन्फ्यूजन ये उनके लिए हो कि सर यहाँ पर हमें z तो नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आप इसे 3D में कैसे लेके चले गए, आप इसे कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। देखें यहाँ पर जो z की कंट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पर z की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक्चुअली ये आपके पास इस तरह है कुछ, ये एक्चुअली इस तरह है, ये टॉपिक से थोड़ी सी बात हट जाएगी मेरी, लेकिन ये आपका आ रहा है z एक्सिस। ठीक है, इसके ऊपर आपने ये सिलेंडर बनाया हुआ है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, यानी ये z एक्सिस आपका है। इस z एक्सिस के ऊपर ये सिलेंडर है आपका। ठीक है, एक्चुअली सिलेंडर जो होता है ना जी, वो इन्फानाइटली यहाँ पर ये फैला होता है, इन्फानाइटली फैला होता है, ये बाउंडेड नहीं होता, ये इन्फानाइटली फैला होता है, आप इसको जितना मर्जी नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब जिसके अबाउट ये घूम रहा है वो z एक्सिस है, और z एक्सिस इस सिलेंडर का कोई हिस्सा नहीं होता, यानी z तो तब आएगा ना जब ये पॉइंट इसके ऊपर हो यहाँ पर। सही है, तो इसलिए यहाँ पर z की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, फिर भी अगर आपको यहाँ पर अभी भी समझ नहीं आई तो फिर अब इस चीज़ को ज़रा देखें। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताओ कि आपका x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0, ये किस चीज़ को शो करता है, तो आप मुझे फ़ौरन कहते हैं दिस शो z एक्सिस, ऐसे ही ना, क्योंकि आप क्या कहते हैं z एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 में z की वैल्यू कहाँ पर नज़र आ रही है, कोई नज़र आ रही है नहीं, लेकिन आप सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ को देख के क्या कहते हैं हमेशा कि ये आपके पास z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये एक्चुअली आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक डिपेंड करता है कि ये यहाँ 2D की बात हो रही है या 3D की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर चूँकि हम 3D की बात कर रहे हैं तो लाइए दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, नॉट इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर। ठीक है, और वो आपका हेमीस्फीयर बनता है। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसका ग्राफ किस तरह है, ठीक है, वो भी ज़रा देख लेते हैं हम। तो ग्राफिकली इसका व्यू कुछ इस तरह बनता है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर लें, हेयर सॉलिड इज़ bounded above by z is equal to under root 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इससे बाउंडेड अबव है, एंड बाउंडेड बिलो बाय z इज इक्वल टू 0, यानी एक्स वाई प्लेन, यानी नीचे ये आपके पास z इज इक्वल टू 0 से बाउंडेड बिलो, यानी नीचे z इज इक्वल टू 0 के जरिए इसको रोका हुआ है, एंड साइड वे, और अपनी साइडों से बाउंड किया गया है, एंड साइडवेज बाउंडेड बाय सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। बाउंडेड अबव इसके ज़रिए हेमिस्फीयर की अपर ब्रांच के ज़रिए, बाउंडेड बिलो नीचे से उसको एक्स वाई प्लेन के ज़रिए रोक दिया गया है, और साइडों से उसको सिलेंडर के ज़रिए रोक दिया गया है। अब इसका ग्राफ जो है मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह है। ये यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर है।
अपर ब्रांच उसकी। ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये इसके दरमियान सिलेंडर है, और नीचे जो लाइट ब्लू है ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल व्यू बनता है। ये आपका अपर आ गया हेमिस्फीयर, साइडों पर आ गया आपके पास सिलेंडर, और ये आपके पास आ गया प्लेन। अब यहाँ पर एक बात आपने ऑब्ज़र्व करनी है कि यहाँ पर जो इसकी एक्स वाई ट्रेस बनती है, तो एक्स वाई ट्रेस में आपने हेमिस्फीयर को की ट्रेस को नहीं इस्तेमाल करना। देखें वहाँ पर हेमिस्फीयर एक्स वाई प्लेन को टच करेगा, ठीक है, तो आप जेड को ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है, तो एक्स वाई ट्रेस उससे भी निकलेगी। लेकिन आपने दोनों में जो कॉमन है, कॉमन छोटा जो रेडियस है वो किसका है, सिलेंडर का है, ठीक है। तो सिलेंडर वाली जो इक्वेशन है, सिलेंडर की जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ये वाली, इस इक्वेशन का रेडियस आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है, बड़े वाले का नहीं। जब आप कहते हैं कि बड़े वाला जो आपका ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस आपके पास यहाँ पर 4 बनता है, तो 0 to 4 नहीं लेना। जब आप 0 से 4 के दरमियान कहते हैं ना, तो 0 से 4 के दरमियान जो कॉमन आपने वॉल्यूम निकालना ना, कॉमन आपका जो एरिया बनता है, तो कॉमन आपके पास जो बनेगा वो आपके पास अंदर वाली चीज़ बनेगी सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिलेंडर की मदद से रेडियस की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। अब आप ज़रा मज़ीद आगे देखें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर z की ये वैल्यू दी हुई है ना आपके पास √16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ से एक्स वाई ट्रेस निकालते हैं, यहाँ से आप एक्स वाई ट्रेस निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर z को कर देंगे ज़ीरो पुट, z को ज़ीरो पुट करेंगे ना आप जी, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह, 0 इज इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर ये आपके पास बनता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो आपके पास आ जाती है ये जिसका रेडियस कितना है, r इक्वल टू 4 है। लेकिन इसके अंदर अब ये जो ट्रेस आपकी निकली है, जो सर्कल है, ये किसकी नीचे वाली बाउंड्री को शो कर रहा था, आपके हेमिस्फीयर को। यानी हेमिस्फीयर ने जब एक्स वाई प्लेन को आकर टच किया तो ये उसका सर्कल बना। लेकिन इस सर्कल के अंदर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर की मतलब जो बाउंड्री बनती है गोल सी, वो ये बाउंड्री है। तो यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2 है। तो आपका जो कॉमन वॉल्यूम निकलेगा यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, यानी छोटे वाला जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर का रेडियस आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे भी आप याद रखेंगे, अभी तक आपने जितने भी एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन किए हैं वॉल्यूम के, जिसमें आपको दिया हुआ था जी अपना सिलेंडर की क्वेश्चन दी हुई है, तो आपने हमेशा सिलेंडर जहाँ पर दिया हुआ ना, तो वहाँ पर एक्स वाई ट्रेस नहीं निकाली वहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो खैर वो तो इन क्वेश्चंस के लिए ना, वैसे आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पर आप एक्स वाई ट्रेस निकाल भी लेते हैं तो एक्स वाई ट्रेस यहाँ पर आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जो कि आपका सर्कल बन जाता है। लेकिन सिलेंडर का जो सर्कल है वो स्मॉलर सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, तो आपका जो आर है वो एक्चुअली यहाँ से कॉमन वाला लेंगे जो कि 0 से 2 के दरमियान आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम V इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम V इक्वल टू, पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं इसका लिख के दिखाता हूँ। पहले आएंगी एक्स की लिमिट्स, ठीक है। तो वो कैसे निकलेंगी, यहाँ से आपने देखो यहाँ पर y को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएंगे -2 से लेकर +2 के दरमियान। ये आ गया x इक्वल टू -2 से +2 के दरमियान। यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर y 0 है, यानी x इंटरसेप्ट है। ये हैं वो पॉइंट, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2 और x इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर y की लिमिट्स। अब y की लिमिट्स आप जानते हैं कि आपके पास होनी चाहिए वेरिएबल्स। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से y यहाँ से नहीं निकालना आपने यहाँ से y निकालना आपने सिलेंडर की इक्वेशन से। क्यों निकालना है ये मैंने बता दिया कि आपका जो बड़ा सर्कल है वो स्फीयर की बाउंड्री को शो कर रहा है। जो एक्स वाई प्लेन को आगे जब टच होता है तो ये बड़ा सर्कल बनता है। जो कॉमन है वो बनता है, कॉमन वाला लेना है। तो कॉमन वाला किस में आता है, सिलेंडर में। तो सिलेंडर में यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर को आप उधर ले जाएँ, वेरिएबल लिमिट्स यहाँ पर वेरिएबल होंगी। तो यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर किसके को आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो y की लिमिट्स आ जाएंगी y इज इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर, और ऊपर आ जाएंगी √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फार्मूला है z इंटू dy dx। ठीक हो गया जी। अब आगे आप यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू -2 से लेकर x इज इक्वल टू +2, y इज इक्वल टू -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर 4
माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, और जेड की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब ये आपका एक अच्छा खासा थोड़ा सा मुश्किल सा इंटीग्रल बन जाता है अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं इसे यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आप लिख देंगे पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये चीज़ आपने लिख लेनी है कि नेक्स्ट वी चेंज द इंटीग्रल इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद ये लिख लेना है पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आप जानते हैं आर स्क्वायर के कुल आ जाता है। दूसरा ये चीज़ है कि डी एक्स डी वाई ये आपके पास आ जाएगा आर इंटू डी आर डी थीटा के इक्वल। अब अगली चीज़ आपको लिमिट्स चाहिए यहाँ पर आर की और थीटा की। अब ये चूँकि आपका सर्कल जो है वो अंदर वाला सर्कल बना है और ये कंप्लीट सर्कल है आपका, तो यहाँ पर आपका जो आर है वो है जी 0 से 2 के दरमियान, और आपका जो थीटा है वो कंप्लीट सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल में आपका थीटा 0 से 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तमाम वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट आउट कर दें तो आपका गिवन इंटीग्रल विल बिकम, तो गिवन इंटीग्रल आपका जनाब बेटा जी इस तरह बन जाएगा। वॉल्यूम v इज इक्वल टू, बाहर आपने लिमिट्स लिखनी है थीटा की, तो थीटा आपका 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 2 पाई तक। आगे आपने लिमिट्स लिखनी है r की, तो r कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 2 तक। अब अंदर जो आपके पास लिखा हुआ था अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो बन जाएगा 16 माइनस आर स्क्वायर, और ये आ गया डी वाई डी एक्स की जगह r इंटू डी आर डी थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर इंटीग्रल कुछ इस तरह बन जाएगा। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसका डेरिवेटिव आगे मुकम्मल होना चाहिए। आप -1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें और -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करवा दें, तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू -1/2 0 से 2 पाई 0 से r की वैल्यू 2 16 माइनस आर स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटू -2r इंटू डी आर इंटू डी थीटा। इसकी पावर में ऐड हो जाएंगे, पावर उसी पावर से आप डिवाइड कर देंगे, तो पावर में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा, उसको मैंने बाहर लाकर 2/3 कर लिया, 0 to 2 पाई ये आ गया 16 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और लिमिट आपकी कितनी है 0 से 2 तक, ये आ गया डी थीटा। अब आप r की जगह पहले 2 पुट कर देंगे, फिर r की जगह 0 पुट करेंगे। r की जगह जब 2 आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसको मैं ज़रा रफ वर्क में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। r की जगह 2 पुट करेंगे, ये 16 माइनस 2 का स्क्वायर कितना रह जाएगा 12, तो 12 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, माइनस 0 पुट करेंगे तो r की जगह 0 पुट करेंगे तो 16 रह जाएगा, तो 16 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब यहाँ पर आपने इसको लिखना है 12 की पावर 3/2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 12 की पावर 3/2 को ऐसे, 16 की पावर 3 को लिख लें 4 की पावर 2 और बाहर लिख दें पावर 3/2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इस 12 की पावर 3 का क्या मतलब है, 12 का स्क्वायर इंटू 12 होल पावर 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 कितना होता है 64। अच्छा, अब ये पावर यहाँ पर कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल होगा, ये 12 रह जाएगा, और 12 इंटू 12 की पावर 3 थी तो लिखा 12 इंटू 12, तो एक 12 का जो स्क्वायर है इससे कैंसिल हो गया, तो ये 12 अंडर रूट 12 आ जाएगा -64। ठीक होगी बात ये, तो इस सारे की जगह आपने क्या लिखना है 12 अंडर रूट 12 -64। अच्छा, मज़ीद यहाँ पर इसको थोड़ा सा और यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 को हम लिख लेते हैं 4 इंटू 3, 4 3 12, 4 3 12 है, तो 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, तो ये आ जाएगा 24 अंडर रूट 3 -64, ये आपके पास आ जाएगा इसकी जगह लिखने के लिए। तो ये आप लिखने के, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, -1/3 0 से 2 पाई 24 अंडर रूट 3 -64 इंटू डी थीटा। अब ये कांस्टेंट है, इसको उठा के बाहर ले हैं आप। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस कांस्टेंट को आप बाहर उठा के ले आएँ, ये जब बाहर लाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा 64 माइनस 24 अंडर रूट 3 ओवर 3, बाकी ये डी थीटा रह जाएगा। डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी थीटा, और लिमिट आ गई आपके 0 से 2 पाई।
अपर लिमिट पर आंसर कितना बन जाएगा 2 पाई, लोअर लिमिट पर 0, ऊपर से आप 8 कॉमन निकाल लें, 8 कॉमन निकालेंगे, 8 8 64, 8 3 24, 3 √3 ओवर 3 इंटू 2 पाई, 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा इसके साथ 8 के साथ 16 पाई ओवर 3 इंटू 8 माइनस 3 √3 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये आपका बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 किया। तो वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन हैं आपकी इस एक्सरसाइज में से वो हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो हैं जी डेंसिटी के, यानी एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल के। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखूँगा एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स के ऊपर। उसको आप समझें, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन हम समझेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।